आगमो अपह प्रजा देशः कालम कर्म च जन्म च। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। करो छो कि नहीं? किसी का ध्यान मत करो, तो जिसका ध्यान होना चाहिए उसका होने लगेगा। किसी का न करो। मूढ़ आदमी इन गूढ़ बातों को नहीं समझेगा। मूढ़ता घनी है, बेवकूफी घनी घर कर गई है। और कितनी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि किसी अश्रद्धालु की, किसी पातकी आदमी की गंदी बात दिमाग में जल्दी बैठ जाती है, सदगुरु को और शास्त्र की ऊंची बात दिमाग में क्यों नहीं बैठती? किसी ने कोई गंदी बात कह दी, वो दिमाग में सच्ची लगने लग गई, तो सदगुरु ने ऊंची बात कही, परमात्मा साक्षात्कार की, वो दिमाग में क्यों नहीं बैठी? ये सवाल है। कोई गिरा हुआ आदमी, कोई भोगों की लिप्सा में डूबा हुआ आदमी, जिसको महत्वाकांक्षा का कैंसर लगा हुआ है, ऐसा महत्वाकांक्षा के कैंसर से ग्रस्त आदमी की बात अगर किसी को सच्ची लगती है और शास्त्र की और गुरु की बात सच्ची नहीं लगती, तो समझो उस आदमी का भविष्य अंधकारमय है, जैसे रावण और कंस का भविष्य अंधकार में था, जैसे दुर्योधन और दुशासन का भविष्य अंधकार में था। तब उनको नहीं लग रहा था जब दुर्योधन पांडवों पर अत्याचार कर रहा था, जब दुर्योधन भीम को जहर के लड्डू दे रहा था, तब दुर्योधन को नहीं लगा कि मेरा भविष्य में खतरे में डाल रहा हूं। पर बाद में जब परिणाम आया तब पता चला। जब कृष्ण भगवान कर्ण को कह रहे थे कि तू दुर्योधन का साथी नहीं है और दुर्योधन तेरा साथी नहीं है, तू पांडवों का बड़ा भाई है, अपनी जात में बैठ, अपनी कुल परंपरा को देख, कहां कुसंग में डूब रहा है। तब कर्ण को लग रहा था कि भगवान की बात झूठी है, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। पर बाद में जब परिणाम आया तब कर्ण को पता चला कि श्री कृष्ण की बात सच्ची थी, मैं जो सोच रहा था वो झूठी बात थी। विदुर जी ने युधिष्ठिर को कहा कि जुआ खेलने मत जा, पर तब युधिष्ठिर को लग रहा था कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, मैं जुआ खेलने जाऊंगा। पर बाद में जब द्रौपदी की साड़ी खींची दुशासन ने, तब युधिष्ठिर को लगा कि महात्मा विदुर जो कह रहे थे वो ठीक था और मैं जो सोच रहा था वो गलत था। कई बार व्यक्ति को मतांधता में, अहंकार के कारण लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, पर प्यारे, ईश्वर को, गुरु को और शास्त्र को जो अच्छा लगता है वही ठीक है। अपनी अल्प बुद्धि की तराजू एक तरफ रख के फिर जरा दरिया दिल रख कर देख, तो पता चलेगा सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। हल्की बात, किसी गिरे हुए आदमी की गिरी हुई बात क्यों सच्ची लगती है? कि बुद्धि में गिरावट है, सात्विकता नहीं है साहब, तामसीपना ज्यादा है, इसलिए तामसी बात, गंदी बात दिमाग में बैठ जाती है। यह बुद्धि की गिरावट का परिचय है। थेरेसा थी ना, थेरेसा विदेश में, जैसे हमारे हिंदुस्तान में मीरा हुई, ऐसे विदेश में थेरेसा हुई। एक जीसस की सच्ची भक्त थी थेरेसा, जीसस क्राइस्ट के प्रति उसकी श्रद्धा थी। तो वो तो बोलती थी जीसस को कि मैं रात को भी आपके चरणों में सिर रखकर सोना चाहती हूं। अगर होता कोई मूढ़ तो बोल देता कि थेरेसा के मन में वासना है, पर थेरेसा के मन में वासना नहीं थी। थेरेसा के मन में जीसस के प्रति उपासना थी, वासना नहीं थी। पर उस समय जरूर किसी ने बका होगा थेरेसा के लिए, जो जीसस की भक्त रही थी। मीरा के लिए भी लोग कम नहीं बोलते थे कि मीरा नाचती है, पागल हो गई है, पर लोगों को मीरा का नाच दिखता था। मीरा जिसको देखकर नाचती थी, वो अगर लोगों को दिखा होता तो शायद लोग मीरा को बुरा नहीं कहते, शायद लोग मीरा को पागल नहीं मानते। पर लोगों को दिखता भी कैसे? जिसको देखकर मीरा नाच रही थी वो लोगों को नहीं दिखा। सदगुरु की भी ऊंचाई कहलाने वाले मूढ़ों को दिखती नहीं है, इसलिए उनकी लेखनी के द्वारा गंदे शब्द निकलते हैं। और मैं कहता रहता हूं, फूल की फोटो खींच सकते हो, फूल की सुगंध की तस्वीर नहीं खींच सकते। सूर्य की तस्वीर खींच सकते हो, सूर्य की किरणों में जो शक्ति है उसकी तस्वीर कोई नहीं खींच सकता। धरती की तस्वीर खींच सकते हो, पर धरती में जो रस है, गन्ने को मीठा कर दे, मिर्ची को तीखा कर दे, आम को मीठा कर दे, अदरक को कड़वा कर दे, आंवले को कसेला कर दे, ये धरती में जो रस है इसकी तस्वीर कोई नहीं खींच सकता। हारमोनियम, तबला, सारंगी, बांसुरी, शहनाई की तस्वीर खींच सकते हो, पर जब उनको बजाया जाता है और उसमें से जो संगीत की ध्वनि निकलती है उसकी तस्वीर कोई नहीं खींच सकता, सुगंध की तस्वीर कोई नहीं खींच सकता। उसी प्रकार सदगुरु में कितनी शक्ति और उनकी कितनी ऊंचाई, इसकी तस्वीर कोई नहीं खींच सकता, उनको कोई पहचान नहीं सकता।
कैसे पहचान सकेगा कोई उसके पास जिस तराजू में जंग लगा हुआ लोहा तोलते हैं ना, उस तराजू में हीरा और सोना नहीं तोला जाता है। तोले वो बेवकूफ है, तोले वो नादान है, वो तराजू नहीं है हीरे तोलने की। जमीन पे नजरें गड़ाए चल रहा है तो आसमान के तारे क्या खाक दिखेंगे? तो अपनी बुद्धि को सूक्ष्म और पवित्र बनाने के लिए भगवान कहते कि 10 बातों नो ख्याल रखो। आगमो अपह प्रजा देशः कालम कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो अथ। मेरे पास एक आदमी और आया था कि एक किताब मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन सी किताब है? तो किताब थी, नाम था क्या करें क्या न करें। बोले ये किताब आपके लिए लाया हूँ, आपको काम लगेगी। मैंने कहा आपको काम लगेगी, मेरे को नहीं लगेगी। बोले क्यों? मैंने कहा कि क्या करें क्या न करें, ये किताब पढ़ेंगे लिस्ट लंबी हो जाएगी। सदगुरु के चरणों में प्यार बढ़ाते जाओ, भक्ति बढ़ाते जाओ, तो वही होगा। तुमसे जो करना चाहिए वो नहीं होगा जो नहीं करना चाहिए। बस लिस्ट लंबी रखने से क्या फायदा? अपनी प्रीति बड़ी करो, अपनी भक्ति बढ़ाओ, बस। ये लोक सुखी परलोक सुखी। मंत्रोवत संस्कार, संस्कारों की शुद्धि हुई है कि नहीं हुई है, उधर ध्यान दें। सत्संग से, सत्संग की पुस्तक पढ़ने से शुद्धि हो जाती है, संस्कारों की, हृदय की शुद्धि हो जाती है। इसलिए भगवान ने योगम युंजन कहा गीता में।